युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ जापानी सैनिक अब बंधक जैसी जिंदगी जी रहा था। उसके चेहरे का बड़ा हिस्सा जल चुका था, जिससे वो बेहद डरावना दिखता था। पत्नी ने जब अपने पति की यह हालत देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत नफरत और निराशा के भाव आ गए। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक युद्ध पदक निकालकर महिला को यह कहकर बहलाया कि यह उनके परिवार का सम्मान है। उन्होंने समझाया कि एक घायल सैनिक की देखभाल करना देश की सेवा करने जैसा ही है। मजबूर होकर पत्नी को उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि सैनिक ने देश के लिए अपना शरीर कुर्बान कर दिया था, लेकिन रिटायर होने के बाद उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके हिस्से में सिर्फ एक दिखावटी सम्मान समारोह आया। हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए। जब महिला पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी सैनिक अचानक उठने की कोशिश करने लगा। पहले तो पत्नी समझ नहीं पाई कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी कमर पर बंधी पट्टी को दांतों से पकड़ लिया और तभी पत्नी को सब कुछ समझ में आ गया। परिवार चलाने के लिए वह दिन में खेतों में मेहनत करती और रात भर जागकर कपड़ा बुनकर पैसे कमाती। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने कभी अपने पति को नहीं छोड़ा, क्योंकि लोग उसे यही समझाते थे कि एक घायल सैनिक की सेवा करना भी देश की सेवा करने जैसा है। इसलिए उसे अपनी हालत से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक दिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसका पति मुंह से लिखना सीख गया है। हालांकि उसने जो लिखा उसे देखकर पत्नी असहज हो गई। शुरुआत में उसने किसी तरह सब कुछ सहन किया, मगर समय के साथ उसकी जिंदगी से उम्मीद खत्म होने लगी। मेज पर रखे पदकों और अखबारों को देखते हुए उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगले दिन उसने अपने पति को फौज की वर्दी पहनाई और उसे एक थैले पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाने लगी। गांव के लोग उस सैनिक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पत्नी के लिए यह सब सम्मान नहीं बल्कि अपमान था। उसी रात पति ने अपने पदकों को देखकर गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसी समय मोर्चे पर युद्ध बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था।